हेलो एंड वेलकम इन टुडेज क्लास। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो माय नेम इज़ मुद्दस्सिर अमीन। सो आज का जो यहाँ पे टॉपिक होने जा रहा है, जो क्लास होने जा रहा है, वो है काई स्क्वायर और कोरिलेशन पे। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हमें स्टैट्स का कुछ करवा दो। यानी उसमें उन्होंने बोला था एनोवा, टी टेस्ट, पैरामीटर टेस्ट, नॉन पैरामीटर टेस्ट, का स्क्वायर, कोरिलेशन भी उसी के साथ आता है। तो आज हम ये कवर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है पैरामेट्रिक, नॉन पैरामीटर टेस्ट, ठीक है। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप दे सकते हैं, ओके। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा काई स्क्वायर और कोरिलेशन। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ख़ुद भी लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ओके। यस, तो सब शेयर करो, मैं भी शेयर करूँगा। सो देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास रिगार्डिंग काई स्क्वायर एंड कोरिलेशन, ओके। तो सब शेयर करो, मैक्सिमम शेयर्स आने चाहिए, मैक्सिमम लाइक्स आने चाहिए। वेरी गुड। सो आर यू रेडी? अगर आपने शेयर किया है, लाइक भी किया है, तो आप थम्स अप कीजिए। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज क्लास। देखो, आपको कोई बात नहीं करने की है ना, मतलब कोई बात नहीं करना बीच में। अगर आपके पास कोई डाउट सेशन है तो उसके लिए हम डाउट सेशन रखेंगे, बट आपको वो कमेंट सेक्शन में बोलना है किस में आपको कन्फ्यूजन रह गया है ना, तो किस में डाउट आपको रह गया है, तो वो मैं एड्रेस कर लूँगा बाद में। बट पहले आप इसको सुनिए अच्छे से, ठीक है। देखो, सीरियस बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। तो आप भी सीरियस बनो, ठीक है। उससे आपका भविष्य बन जाएगा, उससे आपका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिसर्च में भी ये काम आते हैं, ठीक है। चाहे पीएचडी कर रहे हो आप, पीएचडी में भी काम आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो टॉपिक्स है, जैसे टी टेस्ट है, एनोवा है ना, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है ये काम में आते हैं। जैसे काई स्क्वायर है, कोरिलेशन है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ये पीएचडी में भी मतलब सिलेबस में है, या आपके नेट में भी सिलेबस में है, ठीक है। सो आप इस पे ध्यान रखिए, ठीक है। सो हिंदी में भी है, पहले मैं इंग्लिश में करवाऊंगा, उसकी मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूंगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हिंदी में भी है, तो मुझे थोड़ा, मैं एवरेज हूँ हिंदी बोलने में, तो इसलिए जो हिंदी में होगा तो आप उसको खुद पढ़िए, ठीक है, खुद अंडरस्टैंड करिए। तो अगर आपको हिंदी में फिर भी मतलब समझने में गलती होगी, ठीक है, बट दैट इज अनफॉर्चुनेट, ठीक है। सो आई होप सबों ने शेयर किया है। सो लेट्स बिगिन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर एंड कोरिलेशन, दोनों को हम कवर कर लेंगे। पहले हम काई स्क्वायर को कवर करते हैं, काई स्क्वायर क्या होता है ना, काई स्क्वायर की यूजेज क्या है, कौन काई स्क्वायर यूज कर सकता है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी फार्मूला क्या है, ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है। इस तरह कोरिलेशन क्या है ना, कोरिलेशन के कब जरूरत पड़ती है, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है। सो ये हम सारा कवर कर लेंगे। आपको खाली सुनना है, ठीक है। जितना आप अच्छे से सुनोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो आई होप आप अच्छे से सुनोगे। सो आप अच्छे से सुनोगे इन दोनों टॉपिक्स को कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सो पहले हम काई स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं काई स्क्वायर क्या होता है। काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ठीक है, जो मैं भी बोल रहा था। तो इसको कहाँ पे मतलब यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जर्व रिजल्ट होंगे और एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, ठीक है। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। सो मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और ऑब्जर्व रिजल्ट क्या होते हैं, बाद में बताऊंगा। पहले आप समझो
काई स्क्वायर क्या होता है? काई स्क्वायर एक टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो यूज होता है टू कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यानी जो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए रिजल्ट्स, तो हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। यस, ऑब्जर्वर में जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, अब हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन रहेगी, तो वो उनके दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए हम काई स्क्वायर यूज करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह पर्पस क्या रहता है, जो पर्पस है, मेन पर्पस है इसका, ठीक है, काई स्क्वायर का पर्पस क्या है? सो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है। ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा जो है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, इनको डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे इनकी डिटेल देखते हैं, ठीक है, कि आपस में इनमें डिफरेंस कितनी है, ठीक है। यस, सो हमने जो ऑब्जर्व डेटा ले लिया और एक्सपेक्टेड डेटा जो था हमारा, ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना, करते हैं हम एक्सपेक्ट पहले, फॉर एग्जांपल मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो वो मतलब एक्सपेक्टेशन जो होती है, सो वो डेटा और ऑब्जर्व डेटा जो हमारा होगा उसके बीच में डिफरेंस देखना। सो ये जो आ जाता है, ये ड्यू टू चांस आ जाती है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आ जाती है बिटवीन ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच में, तो ये ड्यू टू चांस आ जाती है, या हम बोलेंगे कि ये रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो बाय चांस हो जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो इसी तरह हम बोलते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है, ये मतलब चॉइस की वजह से हो जाता है ना। इसमें हमें मदद मिलता है कि हम अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। यहाँ पे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक तो होता है मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, एक्सटेंस वेरिएबल है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, लोकेल है, ठीक है, लोकेशन जो होती है, लोकेल को लोकेशन कहते हैं, यानी एल फॉर लोकेल, है ना। इसी तरह और कौन सी होती है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, ई क्यू। इसी तरह और होती है जेंडर होता है ना। सो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं, इनको हम इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू काई स्क्वायर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये हिंदी में है इसका, सो आप इसको भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको आप पढ़िए खुद, क्योंकि आई एम एवरेज इन हिंदी रीडिंग, ठीक है। सो मैं हिंदी रीडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। सो मेरा ये रीजन ही नहीं ज़्यादा, मैंने इसको ज़्यादा कवर ही नहीं किया है, ठीक है, फोकस ही नहीं किया, बट अब फोकस कर रहा हूँ। जब मैं प्रोफेशनल बन जाऊँ तब मैं आपको बताऊँगा हिंदी में भी, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस। तो चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं काई स्क्वायर के बारे में। जो काई स्क्वायर है ना, जो काई स्क्वायर टेस्ट है, तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स को यूज़ करते हैं, जो मैं अभी बोल रहा था, डिफरेंस देखना कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। सो अब अगर क्वेश्चन आ सकता है कि यानी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में अगर डिफरेंस देखनी तो किससे देखेंगे? तो वो काई स्क्वायर से देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए। पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पॉपुलेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स होंगे? तो ये स्टूडेंट्स होने चाहिए कौन से, यानी जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फोकस कर रहा हूँ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स यानी जो 9th 10th में पढ़ते होंगे, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वो सेम पॉपुलेशन है, ठीक है। उनकी कैटेगरी में ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल उनको जेंडर में ले लूँगा, ठीक है। तो उनकी मैं एज लेवल देखूंगा, ठीक है। तो ये दो जो है, ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो काई स्क्वायर इसी को मतलब इनमें ही डिफरेंस देखता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर इंटरेस्टेड है कि वो देखता है कि एजुकेशनल लेवल, और ये है एजुकेशनल लेवल और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। हाँ, मतलब एक है एजुकेशनल लेवल, ई लेवल है, दूसरा है
मैरिटल स्टेटस, ठीक है, कि इन्हें मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। सो ये दोनों जो है एक मतलब रिसर्चर जो होता है, स्कॉलर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, तो वो इन दोनों के बीच में देखता है कि यानी आपस में ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये देख रहा है किन में, इंडिया के लोगों में, इंडिया के लोगों में ये सूट करते हैं या नहीं करते, यानी आपस में ये रिलेटेड है कि नहीं, यानी एजुकेशनल लेवल की इम्पैक्ट क्या है मैरिटल स्टेटस पे, है ना, ठीक है। तो आपस में इनको क्या रिलेशनशिप है वो देखता है। सो आफ्टर कलेक्टिंग ए सैंपल, रैंडम सैंपल ऑफ 500 इंडियन सिटीजन्स, तो जब रिसर्चर करता है, इन्हें जो इन्वेस्टिगेशन करता है इस रिसर्च का, तो उसने ले लिया है कितने सैंपल, 5 इंडियन सिटीजन्स, यानी 500 इंडियन सिटीजन्स उसने ले लिए हैं। सो उसने जब सर्वे किया है इस सैंपल पे, तो पहले उसने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, ठीक है, किनकी, दोनों की, मैरिटल स्टेटस और एजुकेशनल कैटेगरी की, ठीक है, विद देयर सैंपल, और उसका सैंपल भी ले लिया। इन्हें ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व उसने किया था पहले फ्रीक्वेंसी, इन्हें यहाँ पे काई स्क्वायर में हम लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक सेकंड आप रुकिए, मैं थोड़ा इरेज करता हूं। तो जो यहाँ पे ध्यान में रखना, हम जो काई स्क्वायर में क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली उसने, एक बना लिया ऑब्जर्वर्ड, ओ फॉर ऑब्जर्वर्ड, ठीक है। तो ये उसने बना लिया है एक कॉलम में 500 इंडियन सिटीजन्स का, इनका ले लिया है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किसका ले लिया, एक ले लिया है मैरिटल स्टेटस, दूसरा ले लिया है एजुकेशनल लेवल का, ठीक है, EL का। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो इस तरह द रिसर्च कुड देन परफॉर्म ए काई-स्क्वायर टेस्ट, के बाद वो काई-स्क्वायर टेस्ट लेता है, ठीक है, इसको वैलिडेट करने के लिए। तो वो लेता है फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होंगे, ठीक है। सो ये दो लेता है, उसके बाद वो इसको सॉल्व करता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप, कैसे काई-स्क्वायर को हम, काई-स्क्वायर किसको कहते हैं, काई-स्क्वायर कैसे यूज कर सकते हैं, एक एग्जांपल में भी मैंने दे दी। सो मैरिटल स्टेटस और हमने ले लिया है एजुकेशनल लेवल, दोनों को देखेंगे हम, ठीक है, अमंग द इंडियन सिटीजन्स, इंडिया के शहरियों में हम देख लेंगे ये, ठीक है। सो उसके बाद हमने उसमें ऑब्जर्वर पहले ले लिया है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी ले लेंगे, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड क्या रहेंगे, तो लास्ट पे हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा, ओके, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि यानी जो हमारे एक्सपेक्टेड है वो मिलते हैं उसके साथ या नहीं, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं, इसका हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। सो ये है व्हेन इज द काई-स्क्वायर टेस्ट यूज, कब काई-स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है। वी नीड टू एस्टिमेट हाउ क्लोजली एंड, एक सेकंड रुको, आप सुनो, बस जहां पे आपको कंफ्यूजन आता है वो आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक पे, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैं उसको एड्रेस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके, यस। सो हमें क्या मतलब, हमें काई-स्क्वायर टेस्ट कब यूज पड़ता है, यानी कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमें ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन को मैच करना होगा एक्सपेक्टेड, यानी दो मैंने ले लिया यहाँ से, एक होता है ऑब्जर्व्ड, दूसरे होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने जब ले लिया है, तब क्या होता है कि इनको यानी ऑब्जर्व करना होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि हमें काई-स्क्वायर टेस्ट यूज करना है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट, क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट, यानी जो हमारे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होंगे या हमारे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगे, ठीक है, तो उनको हम एक्सपेक्टेड के साथ मिलाते हैं, ठीक है। सो ऐसे इसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। सो ये ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गुडनेस ऑफ फिट किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जब हमें देखना होगा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में क्या अंतर है ना, तो उसको हम गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं, ओके, यस। सो इस तरह हमें कब जरूरत पड़ती है काई-स्क्वायर टेस्ट की, तो जब हमें रैंडम वेरिएबल्स को मेजर करना होगा, है ना, टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने ले लिया है एजुकेशनल लेवल और हमने मैरिटल स्टेटस ले लिया है ना,
मैरिड या अनमैरिड। सो ये दोनों हमने ले लिए हैं। तो इन दो वेरिएबल्स अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो तब हम यूज कर सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। यानी इनकी एस्टिमेशन हमें बतानी होगी, तो ये हम कर सकते हैं यूज उस वक्त काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई बताता है सर दोबारा बताओ, सो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में। ओके, सो ये है इसका हिंदी पार्ट, सो इसको भी आप पढ़ लो खुद, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला पहले ही मैं एवरेज हूँ हिंदी को पढ़ने में, ठीक है। सो आपका स्क्रीनशॉट, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप फिर पीडीएफ भी देख सकते हैं। ओके, यस। सो आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, www.ugc-net है ना, ये है वेबसाइट जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं .com। ओके, सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलते हैं, देखते नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हेन टू यूज द काई स्क्वायर टेस्ट ऑन सर्वे रिजल्ट्स, यानी सर्वे रिजल्ट्स वो हमने जनरल पे बता दिया है कि कब हम यूज करेंगे। अब हमें अगर सर्वे करना होगा तो उस पर हम काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज करेंगे, ठीक है। सो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये एक मोस्ट यूजफुल है जब हमें क्रॉस टैबुलेशन देखनी होगी, ठीक है। क्रॉस टैबुलेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ले लिया एग्जाम्पल एजुकेशनल लेवल की, एक सेकंड, एजुकेशनल लेवल, और दूसरा हमने ले लिया है M फॉर मैरिटल एज पर स्टेटस। तो यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे अब हम वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, दोनों का वैल्यूज ले लेंगे। तो इसको मतलब यहाँ जब हमें एनालाइज करना हो क्रॉस टैबुलेशन, क्रॉस टैबुलेशन मतलब इसके वैल्यूज देखने होंगे, ठीक है। ऐसे यानी क्रॉस टैबुलेशन अगर हमें देखना होगा तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम काई स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है, सर्वे रेस्पॉन्स के लिए। ओके, इस तरह जो क्रॉस टैबुलेशन होती है उसमें फ्रीक्वेंसीज लेते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं और परसेंटेज देखते हैं हम कि डिफरेंट कैटेगरीज का परसेंटेज हम देखते हैं, जैसे जेंडर हो गया एक, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर है, प्रोफेशन है ना, एजुकेशनल लेवल है। तो ये सारे जो है ये क्रॉस टैबुलेशन में अगर हमें लेने होंगे तब हम क्या यूज कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं। सो द काई स्क्वायर टेस्ट इन्फॉर्म्स रिसर्चर्स अबाउट whether or not there is statistically significant difference between how the various segments or categories answered a given question। यानी एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चनियर है, ठीक है, तो उस क्वेश्चनियर का अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, यानी कितने लोगों ने अच्छा मतलब करेक्ट आंसर दे दिया है, कितने ने गलत दे दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चनियर है, उसमें 10 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम बना लेंगे अलग अलग, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, तो ऐसे 5। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। सो ये देखो, ये 1 2 3 4 to 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जाना है, अब हमें देखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1 को कितने बच्चों ने ठीक किया। फॉर एग्जांपल इसको किया है 5 बच्चों ने ठीक किया है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 बच्चे हैं, 5 फॉर एग्जांपल 5 बच्चों ने ठीक किया है, 15 बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 2 में से सेकंड क्वेश्चन को इसी तरह
18 ने ठीक किया है, ठीक है, तो 2 ने गलत किया है, ठीक है। सो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह इसमें ले लिया 20 ने ठीक किया है, थर्ड क्वेश्चन 0 ने गलत किया है, ठीक है। सो इस तरह इसमें 13 ने ठीक किया है, तो 7 ने गलत किया है, ठीक है। सो ऐसे हम बोलेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं जब हमें क्रॉस टैबुलेशन करनी होगी दोनों की, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। जब क्रॉस टैबुलेशन करनी होगी तब हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट व्हेन कंसिडरिंग यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट, यानी अब हमें ये ध्यान में रखना है कि कब हम काई स्क्वायर टेस्ट जब हम यूज करेंगे तब हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्टली हमें क्या करना है, दो चीजें हमें याद रखनी है। एक तो है कि जब हमें काई स्क्वायर यूज करना होगा तो हमें देखना कि यानी दो इंडिविजुअल्स यानी जो होंगे वेरिएबल्स के, है ना, दो इंडिविजुअल्स के वेरिएबल्स होंगे तो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। यानी जो वेरिएबल्स होंगे या इंडिविजुअल जो होंगे वो क्या होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ओके। तो ध्यान में रखना ये। सो हम बोलेंगे यस या नो फॉर्मेट में होने चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर फॉर एग्जांपल ये भी कह सकते हैं हम, जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चनर होगा, अगर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी होगी तो वो क्वेश्चंस यस या नो में होने चाहिए, ठीक है। वाई आर एन, यानी यस या नो में होने चाहिए वो क्वेश्चंस, ओके। सो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो काई स्क्वायर टेस्ट अगर हमें डिग्री ऑफ डिफरेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है, बिटवीन द रेस्पॉन्डेंट कैटेगरी, जो हमने कैटेगरीज ले ली है, तो उसमें क्या हो सकता है कि उस वक्त हम काई स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त हम काई स्क्वायर का चेक नहीं कर सकते हैं अगर उसमें डिग्री ऑफ डिफरेंस नहीं होगी, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंस मतलब कि यानी ग्रेटर और लेस देन अदर वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ले लिया है कि जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे दोनों के, ठीक है, ये ध्यान में रखना, वो क्या होने चाहिए, वो ग्रेटर या लेस होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 ने दे दिया करेक्ट आंसर, 15 ने दे दिया है रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो ऐसे वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। सो ये डिग्री ऑफ डिफरेंस अगर नहीं होगी तब हम काई स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो ऐसे सेकंड हम बता सकते हैं कि काई स्क्वायर जब हमें करना होगा, ठीक है, तो उसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लेने होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसमें कोई मतलब टेक्स्ट या कोई इमेज हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान में रखना कि हम इसमें क्या लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर्स। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, ओके। सो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो मैं भी बोल रहा था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ परसेंटेजेस। परसेंटेज हम यहाँ पे नहीं लेते हैं या रेशोज हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो जो ये फ्रीक्वेंसीज हम लेते हैं उससे मतलब उस प्रोसेस की जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस की जो फ्रीक्वेंसीज है, तो वो हमें दिखाएंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स, तो उन्हीं को हमें फिर चेकअप करना है ना। सो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे इस पॉइंट को आप दोबारा सुनिए, जो काई स्क्वायर टेस्टिंग है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इनसाइट इनटू द डिग्री ऑफ डिफरेंस, यानी ये कोई डिफरेंस नहीं दिखाता है, देयर इज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द रेस्पोंडेंट कैटेगरी, जो हमारी कैटेगरीज होंगी। सो दैट मीन्स कि यानी जो रिसर्चर होगा, he will not able to tell which statistic results of काई स्क्वायर is greater or less than the other, यानी कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है, ऐसे ये बता नहीं सकता है अगर उसमें वो डिग्री ऑफ डिफरेंस रखेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो यहाँ पे आप क्लियरली याद रखो, 2 पॉइंट इसको आपको याद रखना है इन नटशल।
क्या याद रखने का, काई स्क्वायर हम तब यूज कर सकते हैं जब इंडिपेंडेंट होंगे वेरिएबल्स, ठीक है। इस तरह दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यानी फ्रीक्वेंसी जो है, एक सेकंड इसको मैं पूरा मिटाऊंगा, 2 पॉइंट्स हम याद रखेंगे, एक तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरे फ्रीक्वेंसी हमें इसमें लेते हैं। ओके, सो ये ध्यान में इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेरिएबल्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं, ये हिंदी है इसका, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपने देख लिया है। सो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, व्हाट सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू रन ए काई-स्क्वायर टेस्ट। यानी जब हमें कोई काई-स्क्वायर टेस्ट यूज करना होगा तो उस वक्त हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो काई-स्क्वायर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम यूज करते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करेंगे या गूगल शीट्स यूज करेंगे। गूगल शीट्स में कौन से शीट्स, ये एक्सेल शीट्स, ठीक है। गूगल शीट्स में एक्सेल शीट्स, गूगल शीट में अलग आते हैं, एक आता है गूगल स्लाइड्स, है ना, पावर पॉइंट स्लाइड्स आते हैं, इसी तरह गूगल शीट्स आ जाते हैं। गूगल शीट्स में आपको एक्सेल यूज करना है, तो या हम इसको इसमें भी कर सकते हैं, SPSS में जो है, स्टाटा में SAS है, ये कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, इनमें भी हम इसका कर सकते हैं काई-स्क्वायर को। बट ज़्यादा इजी अगर आपको ये SPS चलाना नहीं आता है, स्टाटा SAS नहीं आता चलाना, तब आप इसको किस में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, या गूगल शीट में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिसको मेरा समझ में नहीं आ गया तो वो इसको समझो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो फॉर्मूला क्या है काई-स्क्वायर के लिए, फॉर्मूला है काई-स्क्वायर, है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंस जो है, C में डिग्री ऑफ डिफरेंस, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज डिवाइड बाय का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज। काई-स्क्वायर इज इक्वल समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यानी ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ये इसकी फार्मूला है। सो इसको हम देखते हैं, जो C है, यहाँ पे C है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो O है ऑब्जर्व वैल्यूज, जो मैं भी बोल रहा था, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। जो यहाँ पे, एक सेकंड, जो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन कैरी इन कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन में हम लेते हैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो कैलकुलेटेड टू एंश्योर दैट काई-स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैलिड, यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लेते हैं हम, ये दिखाता है कि यानी जो हमने काई-स्क्वायर टेस्ट ले लिया है उसमें जो हमने वैल्यूज ले लिया, क्या वो स्टैटिस्टिकली वैलिड है या नहीं है। जो ये टेस्ट्स है ये हम यूज़ करते हैं ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा को मतलब कंपेयर करने में, ठीक है, कि हमारी जो हाइपोथेसिस जो हमने बना ली है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये हम देखते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज, यहाँ पे आपको पता चलेगा ऑब्जर्व वैल्यूज क्या होते हैं। सो यहाँ पे ध्यान में रखो आप, ऑब्जर्व वैल्यूज जो होते हैं ये वो होते हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं, इन्हें जो गैदर किए, गैदर में इकट्ठा करना, जो हमने खुद जमा किए हैं, तो दैट इज ऑब्जर्व वैल्यूज। दूसरा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये वो फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया है बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस। ओके, सो ये ध्यान में रखो आप, जो हमने डेटा इकट्ठा किया, गैदर किया, तो उसको ऑब्जर्व वैल्यूज कहते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज उनको कहते हैं जो हमने खुद एक्सपेक्ट किया है बेस्ड ऑन नल हाइपोथेसिस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो हु यूजेस काई-स्क्वायर एनालिसिस, यानी कौन काई-स्क्वायर एनालिसिस यूज कर सकता है। काई-स्क्वायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय रिसर्चर्स हु आर स्टडीइंग सर्वे रेस्पॉन्स डेटा बिकॉज इट अप्लाइज टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। काई-स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें सर्वे, जहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, तो सर्वे रेस्पॉन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं काई-स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है।
जो कैटेगरीज में होते हैं, जैसे हम मैंने बोला है जेंडर है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ऐसे मैरिटल स्टेटस है ना, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो ये सारे जो है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। सो ये सारे जो है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इसमें डेमोग्राफी भी आती है ना, डेमोग्राफी इसको भी हम यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके जब हमें डेमोग्राफी देखनी है, कंज्यूमर एंड मार्केटिंग रिसर्च अगर हमें करनी होगी तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमें काई स्क्वायर की एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, कौन कौन यूज़ कर सकता है इसको। सो ये ध्यान में रखना आप। सो ये है इसका हिंदी पार्ट, आप इसको देख लो और इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो लिमिटेशंस आप काई स्क्वायर, अब हम लिमिटेशंस देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है। देखो कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये नहीं पूछा जाता है कि कैलकुलेशन पार्ट अभी वो नहीं आया है, बट ये पूछ सकते हैं कि काई स्क्वायर किसके लिए यूज होता है, ठीक है, कौन यूज कर सकता है इसको, लिमिटेशन क्या है इसकी। सो ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो एक लिमिटेशन है काई स्क्वायर की कि यानी जो पार्टिसिपेंट्स मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है, और इसमें जो मीनिंग दैट इंडिविजुअल कैन नॉट फिट इन मोर देन वन कैटेगरी, यानी यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो कैटेगरी वेरिएबल्स होंगे तो वो एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो है वो है एक ही कैटेगरी के, तो ये मोर देन वन कैटेगरी के नहीं होनी चाहिए, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। समझ में आ गई बात, मतलब कि जो कैटेगरी वेरिएबल होगा वो हमें मेजर करना है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए यहाँ पे है, और दूसरा जो है वो एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, यानी वो मोर देन वन कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ ए पर्टिकुलर कैन फिट इनटू टू कैटेगरीज, काई स्क्वायर एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। अगर वो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे तब हम काई स्क्वायर एनालिसिस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। मैं दोबारा बताऊंगा, जो हम वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट्स के, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने ले लिया, इनका जेंडर ले लिया है ना, इनकी एज ले ली है, तो ये सारे जो होने चाहिए, फॉर एग्जांपल ये दो वेरिएबल मैंने ले लिए हैं तो ये की कैटेगरी के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँगा जो स्टूडेंट्स होंगे 9th क्लास के, ठीक है। सो 9th क्लास के स्टूडेंट्स अगर मैं ले लूँगा तो इनका जेंडर, इनकी एज, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यानी अगर यहाँ पे मोर देन वन कैटेगरी के वेरिएबल्स होंगे तब हम उसमें काई स्क्वायर एनालिसिस नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इसको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे और एक एग्जांपल है जो मैंने ले लिया, यहाँ पे टोमेटो प्लांट के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये पे टोमेटो प्लांट व्हेन मेजर कैन बी पुट इन मोर देन वन बॉक्स। एक सेकंड इसको मैं मिटाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ठीक है, समझो आप, अगर हम क्या करेंगे, इफ टोमेटो प्लांट व्हेन मेजर्ड कैन बी पुट इन मोर देन वन बॉक्स, अगर ये एक बॉक्स में रखेंगे, मोर देन वन बॉक्स रखेंगे, ठीक है, पुट इन मोर देन वन बॉक्स, काई स्क्वायर इज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी यहां पे भी हम एक प्लांट रखेंगे, ठीक है, यहां पे भी एक प्लांट रखेंगे, टोमेटो प्लांट्स, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों अलग अलग स्पीशीज के बन जाएंगे, यानी ये भी टोमेटो प्लांट है, ये भी टोमेटो, फर्क कोई नहीं है, बट एक में जो लेंथ होगी वो कम होगी, एक में ज्यादा होगी, या एक में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी, ठीक है। सो ये दो कैटेगरीज बन जाएंगे, फिर तब हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द प्लांट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और ससेप्टेबल एंड शो जस्ट वन बैंडिंग पैटर्न, यानी एक ही पैटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्लांट ले लेंगे तो इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे इसमें कितनी हाइट है, इसमें कितनी प्रोडक्टिविटी है ना। सो ये सारा हम देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, यानी मैं कहना क्या चाहता हूं मैं कि यहाँ पे एक ही कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट।
तो अभी भी अगर समझ में नहीं गया आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा। सो अनदर लिमिटेशन, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि काई स्क्वायर डेटा जो है ये फ्रीक्वेंसीज में होनी चाहिए। किसमें? फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी टोमेटो प्लांट शो रेजिस्टेंस, यानी कितने टोमेटो प्लांट दिखाते हैं रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल स्पॉट, वर्सेस हाउ मेनी शो ससेप्टेबिलिटी, कितने ससेप्टेबिलिटी दिखाते हैं। सो देन काई स्क्वायर इज एप्रोप्रिएट, तब हम काई स्क्वायर दिखा सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी हम दिखाते हैं, एक तो जो रेजिस्टेंस वाले होंगे, एक ससेप्टेबिलिटी वाले होंगे। तो इन दोनों के बीच में हम जब हमें देखना होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी होगी, तब हम काई स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट। यानी यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि हम खाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, हम कोई परसेंटेज या रेशो यहाँ पे नहीं लेते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन किया है। सो अब हम चलते हैं कोरिलेशन पे। अगर इस पे जो अभी हमने कवर किया है काई स्क्वायर पे, अगर कोई भी आपको डाउट है, आप वो कमेंट सेक्शन में जाइए, लास्ट पे उसको लिखिए, ठीक है। उसको मैं एड्रेस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो कोरिलेशन क्या है कि कोरिलेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है, एक सेकंड, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, मैं बताऊंगा यहाँ पे। मेरे पास है एकेडमिक अचीवमेंट AA, ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट है मेरे पास। दूसरा है एकेडमिक अचीवमेंट, तो दूसरा है मेरा सिट्रस, ठीक है। दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक है एकेडमिक अचीवमेंट, दूसरा है सिट्रस, ठीक है। सो मतलब अगर देखते हैं, हमें यहाँ देखना होगा कि इन्हें सिट्रस का इफेक्ट क्या पड़ता है एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं इनमें स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, इनमें कितना मतलब रिलेशनशिप होगी, क्या वो रिलेशनशिप वीक होगी। अगर फॉर एग्जांपल हाई होगा सिट्रस, तब क्या एकेडमिक अचीवमेंट लो होगा या हाई होगा, H फॉर हाई, L फॉर लो, ठीक है। सो इस तरह अगर सिट्रस कम होगा यानी कुछ नहीं होगा, तब क्या एकेडमिक अचीवमेंट लो होगा या हाई होगा, ठीक है। सो ध्यान में रखना। सो ऐसे हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोरिलेशन यूज करेंगे। सो ऐसे हम फिर इसमें दिखाते हैं एक मतलब एक फिगर हम दिखाते हैं। यहाँ से हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, यहाँ से हम वाई एक्सिस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम ले लेंगे एकेडमिक अचीवमेंट AA, तो यहाँ से हम लेते हैं सिट्रस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिट्रस, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, अगर सिट्रस यहाँ पे 0 होगा, सिट्रस क्या होगा, 0 होगा, तब एकेडमिक अचीवमेंट होगा हाई, क्या होगा, हाई। सो वो इधर पड़ेगा। फिर अगर सिट्रस ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे सिट्रस होगा, तो एकेडमिक अचीवमेंट फिर कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ठीक है, या हम इधर बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर हाई होगा सिट्रस, तब हम बोलेंगे कि ये जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो घटता जाएगा, ठीक है। अगर 0 होगा सिट्रस यानी कुछ नहीं होगा सिट्रस, तब हम बोलेंगे ये जो एकेडमिक अचीवमेंट है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे में तो दो के बीच में जब हम एसोसिएशन देखेंगे, सो दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है, यानी कोरिलेशन, आपस में कोरिलेट करना, ठीक है। सो आई होप यू गॉट व्हाट इज कोरिलेशन। सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कौन सी है? पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है। ये हम मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं, ठीक है। सो जो लीनियर एसोसिएशन मेजर कर सकता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन मेजर कर सकता है, ठीक है। सो साइन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं कि यानी किस, जैसे मैंने बोला कि अगर हमारे पास
फॉर स्टूडेंट्स में 0 सिट्रस होगा, ठीक है, सिट्रस क्या होगा, 0 होगा। तो जो एकेडमिक अचीवमेंट वो हाई होगा, दैट मीन्स की जो रिलेशनशिप होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये इसके टाइप्स भी है। सो अगर यहाँ पे 0, यहाँ पे ये सिट्रस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल वो सिट्रस होगा 10, ठीक है, 10% होगा, तब क्या कहेंगे हम, जो ये एकेडमिक अचीवमेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है, हाँ, मतलब वो लेस होगा, वो कम होगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो यहाँ से हम ये एकेडमिक अचीवमेंट को मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, तो रिलेशनशिप जो होगी वो होगी नेगेटिव, ओके। सो ये ध्यान में रखना। आप इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये हमें एक मैग्नीट्यूड दिखाता है, यानी कोरिलेशन जो है ये क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड, दूसरा दिखाता है डायरेक्शन। 2 पॉइंट्स को आप याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ गया तो मैं दोबारा बताऊंगा। कोरिलेशन किसको कहते हैं, जब हमें 2 वेरिएबल्स को आपस में एक रिलेशनशिप देखनी हो, एसोसिएशन देखनी, कितनी इनका बॉन्ड कितना मजबूत है ना, इनका मतलब जो रिलेशनशिप है वो कितनी मजबूत है, ठीक है, हाँ। तो इसी तरह यहाँ पे जो कोरिलेशन में क्या होते हैं कि इन्हें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है, हाँ, जो मैं अभी बोल रहा था। इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे कॉमन जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। इसमें सुपरमैन रैंक कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है, ठीक है, तो वो अलग है। तो यहाँ पे हमें कॉमन जो यूज करते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिए, ठीक है। इनको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंजेस बिटवीन -1 एंड +1। तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज होता है वो होता है -1 से लेकर +1 से, ठीक है। सो ये रेंज होता है इसका, ओके। सो ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट द स्ट्रॉन्गर द लीनियर रिलेशनशिप। यानी अगर मतलब जितना ज्यादा होगा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, यानी जितना ज्यादा वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल +1 होगा या 0.90 होगा, है ना, या होगा 0.80 होगा, ठीक है। ऐसे अगर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स है वो है स्ट्रॉन्गर, ओके। सो इसी तरह स्ट्रॉन्गर लीनियर रिलेशनशिप और भी बता सकते हैं हम। यानी ये नेगेटिव -1 से स्टार्ट होती है +1 तक, ओके। सो ये ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल -1 है ना, 0.05, ऐसे 0.20 है ना, 0.30, ऐसे 0.40, 0. टिल +1 तक, ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लीनियर रिलेशनशिप, यानी ये नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये है पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ओके। सो वीकेस्ट लीनियर रिलेशनशिप क्या है, ये है वो वीकेस्ट कौन सी होती है, वो 0 होती है, ठीक है। जब रिलेशनशिप 0 होगी तब उसको वीकेस्ट लीनियर रिलेशनशिप बोल सकते हैं, ओके। सो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, सो यहाँ पे एक वेरिएबल जब ज्यादा हो जाएगा दूसरा वेरिएबल भी उसी के साथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट, यहाँ पे ले लिया हमने सिट्रस, ठीक है। तो जितना ये बढ़ेगा आगे उतना एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसे बढ़ेगा, सो ये बना सकता है क्या, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो इन्हें जितना सिट्रस कम होगा उतना एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ जाएगा, है ना। सो ये ध्यान में रखना आप। सो इस तरह नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, अगर एक वेरिएबल बढ़ जाएगा दूसरा कम होता जा रहा है, यानी एक बढ़ जाएगा दूसरा कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस, यहाँ पे हम अगर सिट्रस इसमें ले लेंगे, ठीक है, तो उससे हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सिट्रस हम इधर ले लेंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। सो एकेडमिक अचीवमेंट अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे जितना सिट्रस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादा होगा सिट्रस, ठीक है, ऐसे तो एकेडमिक अचीवमेंट कम होता चला जाएगा, ठीक है।
सो ये वाला नेगेटिव कोरिलेशन बन जाएगा, ठीक है। सो अगर सिट्रस ज़्यादा होगा तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या होगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। वो तो रिजल्ट से पता चलेगा, है ना, जब हम इस पे एक्सपेरिमेंट अगर कर सकते हैं तब हमें ये पता चलेगा, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं यही। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है? पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि यानी एक बढ़ जाता है तो ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक कम हो जाएगा दूसरा भी कम हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नहीं, पॉजिटिव रिलेशन में अगर एक बड़ा हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा, यानी उसी के साथ ग्रोथ करेगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। इस तरह नेगेटिव कोरिलेशन में एक तो बड़ा हो जाता है, यानी एक ऊपर जाता है, दूसरा कम होता जा रहा है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है। इफ वन वेरिएबल गेट्स बिगर एंड द अदर वेरिएबल टेंड्स टू गेट स्मॉलर, ओके, एक बड़ा जो हो जाता है दूसरा स्मॉलर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो यहाँ पे आपको दिमाग माइंड में रखना है क्या कि पियर्सन कोरिलेशन जो है, ठीक है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है ये मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप्स। पियर्सन कोरिलेशन जो है ये किसको मेजर करता है? लीनियर रिलेशनशिप्स को, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोरिलेशन जो जीरो होती है इसका मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स रिलेशनशिप होती है आपस में उनमें, तो वो जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशनशिप है तो ये जो रिलेशनशिप में है वो होगी जीरो, ठीक है, ऐसी इन्हें ना होगी इधर ना होगी इधर, ठीक है। सो ये होगी बीच में, मतलब दैट मीन्स की जीरो होनी है, जीरो होगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, ये मतलब ऐसे होगा, ना उधर जाता है ना उधर जाता है ना इधर जाता है, तो दैट मीन्स किसी की तरफ नहीं जाता है, दैट मीन्स इट इज जीरो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ओके, यानी कोई चेंज नहीं आ जाती है। दैट मीन्स हम नहीं बोलेंगे जीरो नहीं है, बल्कि हम बोलेंगे कोई चेंज नहीं होती है, या मतलब इधर उधर का नहीं जाते हैं, तो इट मीन्स कि जीरो लीनियर रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे हम? जीरो लीनियर रिलेशनशिप, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप। इट इज पॉसिबल फॉर टू वेरिएबल्स, से दो वेरिएबल्स में पॉसिबल हो सकता है टू हैव जीरो लीनियर रिलेशनशिप एंड a strong curvilinear relationship at the same time, okay. So I hope you got it. So ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखते हैं कोरिलेशन एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर। कोरिलेशन एनालिसिस कहां पे यूज कर सकते हैं? हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हमें साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखनी होगी और एजुकेशनल टेस्ट देखने होगी, जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस, ठीक है। तो अगर ये देखने होंगे तब हम कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट्स अगर हमें करने होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे, तब हम क्या यूज कर सकते हैं? कोरिलेशनल एनालिसिस, ओके। तो इसी तरह हम डेटा अगर हमारा कंसिस्टेंट होगा विद द हाइपोथेसिस, ठीक है, तब भी हमें मतलब अगर टेस्ट करना होगा हमें कि हमारा डेटा जो है कि वो कंसिस्टेंट है विद द हाइपोथेसिस, तब भी हम कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कोरिलेशन को यूज कर सकते हैं। अगर तीसरा हम कब यूज कर सकते हैं, कब जरूरत पड़ेगा हमें कोरिलेशन की, यानी जब हमें प्रेडिक्ट करना होगा कि एक वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ अदर्स, यानी एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना होगा दूसरे के साथ, तब भी हम कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक होगा और दूसरा भी होगा, तो ऐसे हम दोनों के बीच में क्या देखेंगे? एक रिलेशनशिप देखेंगे, दैट देन वी यूज कोरिलेशन, ओके। तो इस तरह फोर्थ क्या है, हम इसमें साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल मॉडल्स जब हमें या थ्योरीज हमें बिल्ड करने होते हैं तब हम कोरिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। यानी कितना इम्पैक्ट है इस थ्योरी का सोसाइटी पे, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जहाँ पे हम कोरिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। व्हेन वी रिक्वायर कोरिलेशन, कब जरूरत पड़ेगा हमें कोरिलेशन? सो मैं दोबारा बताऊंगा कि जब हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने होंगे, यानी एजुकेशनल टेस्ट की या साइकोलॉजिकल टेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल हमने रिलायबिलिटी देखनी होगी, वैलिडिटी देखनी होगी, आइटम एनालिसिस देखनी होगी, तब हम कोरिलेशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर हमें देखना होगा कि यानी टेस्ट करना होगा डेटा को ये कंसिस्टेंट है विद द हाइपोथेसिस, तब भी हम कोरिलेशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर हमें प्रोटेक्ट करना है कि एक वेरिएबल के मतलब उसको दूसरे वेरिएबल के साथ मैच करना, तब भी हम कोरिलेशन यूज कर सकते हैं।
या हमें कोई एजुकेशनल मॉडल या साइकोलॉजिकल मॉडल या थ्योरी हमें कोई डेवलप करनी होगी तो उसके रिलेटेड भी हम कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं, ये है इसका हिंदी पार्ट, आप हिंदी पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के टाइप्स क्या क्या है, थोड़ा सा रुकिए आप। चलो देखते हैं हमारा कोरिलेशन के टाइप्स, ठीक है। सो कोरिलेशन के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एक है इसमें कुछ टाइप्स है। अगर हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यानी अगर हम दो वेरिएबल ले लेंगे, दो वेरिएबल अगर हम ले लेंगे दैट मीन्स बाइवेरिएट। अगर हम इसकी रिलेशनशिप देखनी होगी दो की, तो हम उसमें फिर कैटेगराइज कर सकते हैं 5। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, तीसरा होता है जीरो कोरिलेशन, चौथा होता है लीनियर कोरिलेशन, फिफ्थ होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। सो इसको हम समझते हैं। सो इसका हिंदी है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने अभी बोला कि क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये कहाँ चला जाता है, यानी पहले हम इसको देखते हैं। व्हेन द इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज फॉलोड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर वेरिएबल वाई। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल है हमारे पास। तो जो इसमें वन वेरिएबल इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल ये होता है 2, 3, ऐसे 5, ऐसे 8, ठीक है। इसमें भी 2, 3, 5 और 8, ऐसे ये क्या करता है, ऐसे ये इंक्रीज होता जाता है। सो द कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव, तब ये क्या होता है, तब ये पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। सो द पॉजिटिव कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम 0 to +1, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं बोलेंगे हम, 0 से 0.10 हो सकता है ना, 0.20 हो सकता है, ठीक है, ऐसे 0.30 हो सकता है, ठीक है, ऐसे 0.40 हो सकता है। सो एटसेट्रा एटसेट्रा टिल हम बोल सकते हैं +1 तक, +1 तक जब ये वैल्यू आ जाएगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन। द अपर लिमिट इज +1, +1 से आगे नहीं जाता है, ये ध्यान में रखना। किसी के माइंड में होगा सर अगर +1.1 होगा तो वो क्या बन जाएगा, तो वो वैल्यू ही गलत है फिर, यानी +1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम बोलते हैं कि वैल्यू रहता है पॉजिटिव कोरिलेशन का 0 to +1, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो ये परफेक्ट अगर हमें देखना कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कौन होती है, वो होती है +1, ठीक है। सो द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन स्पेसिफाई दैट फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन वन वेरिएबल देयर इज प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द अदर, यानी एक में भी इंक्रीज होती है, दूसरे में भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स है ऐसे, ठीक है। हाँ, सो एक तरफ मैंने ले लिया है हीट, HEAT, ठीक है, हीट है इस साइड में, एक इस साइड में टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर। तो अब क्या है कि यानी जितनी टेम्परेचर बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जितना इतना बढ़ जाता है ना, हीट गर्मी भी बढ़ती है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अगर हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी होगी तो ऐसे पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। यहाँ से स्टार्ट हो गई गर्मी, सो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो बढ़ती गई यहाँ तक, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। सो इसमें मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना हीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, उतनी गर्मी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी हीट गर्मी बढ़ जाएगी 30 डिग्री। ओके, सो आई होप यू गॉट इट।
सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, जब दोनों वेरिएबल्स जो होंगे वो दोनों बढ़ते जाएंगे, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। सो चलते हैं, ये इसका हिंदी पार्ट है, आप इसका हिंदी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा और ध्यान में रखिए कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है ये ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 0, या हम बोलेंगे लेस देन 1, लेस देन 1 प्लस 1। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी जो मैं दोबारा बताऊंगा, जो पॉजिटिव कोरिलेशन वो ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन प्लस 1 होती है। ओके, सो ये ध्यान में रखना। सो परफेक्ट कौन से होते हैं? प्लस 1 अगर होगा तो वो परफेक्ट होती है, या 0.99 भी अगर होगा ना तो वो भी परफेक्ट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इस तरह नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है? नेगेटिव कोरिलेशन में हम पहले इसको समझते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में जब एक इंक्रीज हो जाएगा दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक इंक्रीज हो जाएगा दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x और दूसरा ले लिया है y। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे ये इंक्रीज होता है, ये 5 है ना इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। इसका 6 है ना, बढ़ता होता है, ये 1 बन गया। ठीक है, इस तरह ये 7 बन गया, ये बन गया 0। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वैल्यू जो एक साइड में कम होता है दूसरे साइड में बढ़ जाता है। ठीक है, सो एक वेरिएबल बढ़ जाता है दूसरा वेरिएबल कम होता जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है? ये 0 to -1 फॉलो करती है। ठीक है, -1, तो -1 जो है इसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये लोअर लिमिट जो होता है -1। अब कोई बोलेगा सर -1.1 अगर आएगा तो वो गलत वैल्यू है। वैल्यू आना चाहिए -1 या -0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, -0.50 ऐसे, -0.60, -0, वो तो हम फिर देखेंगे कि कैसा वो रिलेशनशिप है। पर अगर माइनस होगा, -1 होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। सो एवरी यूनिट इंक्रीजेस इन वन वेरिएबल, देयर इज प्रोपोर्शनल यूनिट डिक्रीज इन द अदर। यानी जो मैं भी बोल रहा था, एक में इंक्रीज होता है दूसरे में डिक्रीज होता है। ऐसे मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से टेम्परेचर है, यहाँ से हीट है, H फॉर हीट। ठीक है, सो थोड़ा इधर लिखूंगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, ये कम होगा टेम्परेचर, तो हीट भी कम होगी, है ना। या हम टेम्परेचर इस साइड में ले लेंगे, हीट हम इस साइड में लेंगे, तब हम आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। हीट हम इस साइड में लेंगे, टेम्परेचर हम इस साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो इधर में लेना। सो अगर टेम्परेचर यहाँ पे यानी कम होगा, ठीक है, सो यहाँ पे जो हीट होगी वो भी कम होगी, है ना, ऐसे। ओके, सो थोड़ा सा इसको आप समझिए। यानी एक ज़्यादा हो जाता है, नहीं सॉरी, अगर हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट कम होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मतलब एक बढ़ जाता है दूसरा कम हो जाता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया है। सो यहाँ पे मतलब एक हो जाता है ज़्यादा, दूसरा हो जाता है कम। सो फिर जो रिलेशनशिप बन जाती है वो नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसका 5 वैल्यू आ गया है तो इसका 2 आ गया है। एक सेकंड में दोबारा समझाऊंगा आपको अच्छे से। देखो, इसका 5 वैल्यू आ गया है, ठीक है, इसका 2 वैल्यू आ गया है, इसका 4 वैल्यू आ गया है, इसका 1 वैल्यू आ गया है। ठीक है, 5 इधर आ गया और इधर आ गया। ठीक है, इस तरह इसका आ गया है 2, इसका आ गया है 0।
ठीक है। सो दैट मीन्स कि एक बढ़ गया दूसरा कम होता गया, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कौन सी है, वो है -1। ओके, सो यहाँ पे हमें तो अगर इनका वैल्यू लेना होगा तो हम बोलेंगे 0.5, 0.4 है ना। अगर इसके हिसाब से ले लेंगे, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.01 कुछ समथिंग है, ठीक है। सो ऐसे हम वैल्यू ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि यानी जो रिलेशनशिप होगी एक बढ़ता जाएगा दूसरा घटता जाएगा, so that is negative correlation। okay, so I hope you got it about the negative correlation। so चल इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। so इसके बाद हम देखेंगे जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या होती है? ओके, जीरो कोरिलेशन का मतलब है नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो वेरिएबल्स है उनमें जो रिलेशनशिप होगी वो जीरो होगी, ठीक है। अगर हम ले लेंगे दो वेरिएबल्स, एक साइड में हम ले लेंगे शो साइज, ठीक है। शो साइज अगर हम ले लेंगे यानी जूते का साइज, दूसरे हम ले लेंगे इनकम ऑफ पर्सन, यानी इनकम ऑफ पर्सन, आईपी, इनकम ऑफ पर्सन, ठीक है। सो ये दो अगर हम ले लेंगे कि यानी शो साइज में और इनकम ऑफ पर्सन में कितना मतलब रिलेशनशिप है, तो अगर वो हम चेक करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यानी शो साइज जो है और इनकम पर्सन, ये दोनों रिलेट नहीं करते आपस में, दोनों आपस में रिलेट नहीं करते, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। आपस में रिलेट नहीं करेंगे तो दैट मीन जो हमारी कोरिलेशन होगी तो वो जीरो होगी, ठीक है, वो ऐसे घूमेगी, ठीक है। आगे समझ में। इसी तरह हम और एक एग्जांपल ले लेंगे, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरे साइड में ले लेंगे हम इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस जो बन जाएगा ये भी बन जाएगा क्या, जीरो कोरिलेशन, ठीक है। हाइट ऑफ इंडिविजुअल और इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट या इंटेलिजेंस हम अगर हमें देखना होगा तब ये भी जीरो कोरिलेशन बन जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ये होगा। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, खुद ही। फर्ज यहाँ पे मैंने देखा कि चेंज इन वन वेरिएबल इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेंज इन अदर वेरिएबल, इन्हें एक में चेंज आ जाती है दूसरे में चेंज आ जाएगी, ये जरूरी नहीं है मतलब जीरो कोरिलेशन में। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल बताता हूँ, बॉडी वेट या इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी वेट और इंटेलिजेंस, इनमें आपस में अंतर कोई नहीं है, रिलेशनशिप कोई नहीं है, तो दैट मीन्स ये जीरो कोरिलेशन है। इस तरह शो साइज और मंथली सैलरी, ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं एग्जाम्पल इसके। सो दैट मीन्स कि जीरो कोरिलेशन जो होती है ये मिड पॉइंट में होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो आई होप यू गॉट, ये इसका हिंदी पार्ट है, ये है यहाँ पे जीरो कोरिलेशन, ठीक है। ये होते हैं -1 to +1, इसी के बीच में, यानी प्लस, सॉरी यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो ये जीरो कोरिलेशन यानी ये बीच में आ जाती है, लाइन के बीच में। तो +1 ये आते हैं एट द स्ट्रीम एंड पे आती है, ये भी एंड पे आती है, बट ये होती है -1 होती है नेगेटिव को परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये होती है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, ये होती है जीरो कोरिलेशन। ओके, सो इसको आप देख लीजिएगा। सो इसके बाद आता है लीनियर कोरिलेशन। सो लीनियर कोरिलेशन क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। लीनियर कोरिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज प्रोपोर्शनल एंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ऐसे ग्राफ पड़ा हुआ है, उसको मैं बताऊंगा लीनियर कोरिलेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 5 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो ये मतलब 5 पर्सन्स है, इनकी हमें सैलरी देखनी है, इनकी सैलरी कितने मंथली। एक की है 5000, ठीक है, दूसरी की है 6000, थोड़ा सा ऊपर ही हो जाएगा।
तीसरी की है 7,000, नेक्स्ट की है 8,000, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट की है 9,000। दैट मीन्स कि यानी जो इनकी सैलरी है वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है, ये मतलब फॉलो करती है जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन वैसे। बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि यानी ये एक स्ट्रेट लाइन में पोजीशन लेती है, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यानी 5 पर्सनस है, उनमें जो मंथली सैलरी है वो है, एक की 5,000 है, दूसरी की 6,000 है, दूसरी की 7 है, नेक्स्ट की 8,000 और एक है उसकी 9,000 है। सो इसी तरह हमें इन सब फैमिलीज का, इन सब मेंबर्स का हम क्या देखते हैं सैलरी, तो दैट मीन्स कि ये एक पाथ इख्तियार करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करते हैं, सो दैट इज लीनियर कोरिलेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, यानी जब हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा सो दैट मीन्स कि ये क्या है, लीनियर कोरिलेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट। इस तरह इसका ये हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद है कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप मैं बताऊंगा। So when the relationship between the variables is not proportional throughout the series and it can be described by a curvy linear, यानी जब कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, ठीक है, यानी आपस में नहीं जुड़ेंगे ये, ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा, अच्छे से एग्जांपल मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेरिएबल एक्स एक्सिस में है, एक दूसरा है वाई एक्सिस में, पहले ये दोनों बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ता है, ठीक है, और ये भी बढ़ता है, ठीक है, ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, ठीक है, ये भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो एक टाइम आ जाता है कि यानी ये कम हो जाता है, ठीक है, ये भी कम हो जाता है, ठीक है, ये कम हो जाता है तो ये भी कम हो जाता है, यानी पहले बढ़ जाता है फिर बाद में घट जाता है। तो ये यहाँ से ध्यान में रखो, ये आ गया, ये कम होता जा रहा है, ये भी आगे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, तो इसके बाद ये कम होता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कर्वी लीनियर, ठीक है। सो इन्हें कर्व एक बनती है, मतलब पहले जो होती है, पहले वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, पहले दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है, दोनों बढ़ जाते हैं, उसके बाद ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह की कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये था कोरिलेशन के बारे में। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद और है यानी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, उसकी प्रॉपर्टीज है ना। उसके बाद है सुपरमैन कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है। ये सारे कोरिलेशन को हम मतलब नहीं ले लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में फर्स्ट पेपर में नहीं आते हैं, तो आपको बेसिक से आ जाता है। जो मैंने आपको जितना मैंने आपको दिखाया है सो इतना आपको आ जाता है। सो जहाँ पे भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख लो। अगर कोई किसी भी और टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है आप मुझे बता दो, तो मैं उसको अटेंड कर लूंगा, उसको मैं एड्रेस कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने वो प्रेजेंट कर लूंगा। सो आई होप कि सबों को समझ में आ गया होगा। जितना भी मुझे आता है उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो आप अब अपने अंदर एंगल से देखना है, ठीक है। सो अब आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप यहाँ इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि यानी सर हमें ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर लूंगा, ठीक है। सो वरना तो हम MCQs कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप फीडबैक दे दीजिए तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख लो उस क्वेश्चन को, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो सब थैंक यू बोलते हैं, सो मैंने भी आपके लिए बहुत सारे थैंक यू लाए हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।